एक ऐसा धर्म जो कहता है कि ईश्वर एक है, सभी इंसान बराबर हैं और इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है। यही है सिख धर्म। एक ऐसा धर्म जो सिखाता है कि मेहनत से कमाओ, ईमानदारी से जियो और अपनी कमाई को दूसरों के साथ बांटो, जहां सेवा, समानता और सच्चाई को सबसे ऊपर रखा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा धर्म शुरू कैसे हुआ? किसने इस सोच को जन्म दिया और कैसे एक साधारण सी शुरुआत धीरे धीरे इतनी मजबूत पहचान बन गई जिसे आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग मानते हैं। दोस्तों, लगभग 500 साल पहले जब समाज जातियों, भेदभाव और अंधविश्वासों में उलझा हुआ था, तब एक ऐसी आवाज उठी जिसने इन सबको चुनौती दी। यही आवाज आगे चलकर सिख धर्म की नींव बनी। एक ऐसी सोच जिसने लोगों को जोड़ना शुरू किया और उन्हें बराबरी का एहसास दिलाया। आज की इस वीडियो में हम सिख धर्म की पूरी यात्रा को समझेंगे, जहां शुरुआत होती है एक इंसान की सोच से, फिर वो सोच बनती है एक आंदोलन और फिर वही आंदोलन बन जाता है एक ऐसा धर्म जो आज भी हमें सही तरीके से जीना सिखाता है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तलवंडी नाम के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। उस समय ये एक नॉर्मल सा गांव था, लेकिन आज इसी जगह को ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान में है। और ये बच्चा आगे चलकर गुरु नानक देव जी के नाम से जाना गया। और बस यहीं से शुरू होती है सिख धर्म की एक बहुत ही खास और प्रेरणादायक कहानी। बचपन से गुरु नानक जी की सोच बाकी बच्चों से काफी अलग थी। वो ऐसे बच्चे नहीं थे जो बिना सोचे समझे हर बात को मान लेते हो। उनकी आदत थी हर चीज को समझने और उस पर सवाल करने की। जैसे अगर कहा जाता था कि भगवान एक हैं, तो उनके मन में सवाल आता था कि फिर लोग अलग अलग धर्मों और जातियों में क्यों बटे हुए हैं। दोस्तों, उनकी सोच हमेशा गहरी और सच्चाई की तरफ जाने वाली थी और यही चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। गुरु नानक जी ने सिर्फ उपदेश नहीं दिए, बल्कि उन्होंने खुद दुनिया में जाकर लोगों को समझाया। उन्होंने लंबी लंबी यात्राएं की, वो भारत के अलग अलग हिस्सों में गए। हर जगह उनका एक ही संदेश था, एक ओंकार, यानी ईश्वर एक है। और वो ईश्वर किसी एक जगह या किसी एक धर्म में नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर मौजूद है। दोस्तों, उन्होंने ये भी समझाया कि भगवान को पाने के लिए किसी भी तरह के दिखावे, बाहरी रस्मों या बड़े बड़े कर्म कांड की जरूरत नहीं है। असली चीज है सच्चा दिल, सच्ची नीयत और अच्छे कर्म। और दोस्तों, यहीं से यानी 15वीं शताब्दी में सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई, जो एक नई सोच, समानता और इंसानियत पर आधारित धर्म की शुरुआत थी। अपने जीवन के आखिरी सालों में गुरु नानक जी ने गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर में एक ऐसा समाज बसाया जहां लोग मिलजुल कर रहते थे। वहां सभी साथ मिलकर काम करते थे, भगवान का नाम लेते थे और साथ बैठकर खाना खाते थे। और दोस्तों, यहीं से एक बहुत बड़ी परंपरा की शुरुआत हुई, जिसे आज हम लंगर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, लंगर में कोई अमीर गरीब नहीं होता और कोई जाति धर्म नहीं देखा जाता, बल्कि सब बराबर बैठकर खाना खाते हैं। इसके बाद दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का निधन 22 सितंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर में हो गया। उन्होंने 70 वर्ष की आयु में अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। दोस्तों, मान्यता यह भी है कि जब उनके अनुयायियों ने अंतिम संस्कार को लेकर विवाद किया, तो उनमें हिंदू अग्नि संस्कार करना चाहते थे और मुस्लिम दफनाना चाहते थे। लेकिन जब सबने गुरु नानक देव जी के पार्थिव शरीर को देखा, तो उस जगह पर शरीर नहीं बल्कि फूल पड़े हुए थे। तब दोनों समुदायों यानी हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने मिलकर आपस में फूल बांट लिए। दोस्तों, नानक जी की मृत्यु के बाद सिख धर्म की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि उनके बाद 9 और गुरुओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और इसे और मजबूत बनाया। नानक जी के बाद दूसरे गुरु अंगद देव जी बने, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया ताकि आम लोग आसानी से पढ़ लिख सके और ज्ञान को समझ सके। अंगद जी के बाद तीसरे गुरु अमरदास जी ने समाज में समानता के विचार को और मजबूत किया। उन्होंने लंगर की परंपरा को भी अनिवार्य बनाया ताकि हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन कर सके। चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की नींव रखी, जो आज सिख धर्म का एक बहुत बड़ा और पवित्र केंद्र माना जाता है। फिर पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने सिख धर्म की वाणी और शिक्षाओं को एक जगह इकट्ठा किया, जिसे आदि ग्रंथ कहा गया। और यही आगे चलकर गुरु ग्रंथ साहिब बना, जो सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है।
लेकिन दोस्तों जैसे जैसे सिख धर्म आगे बढ़ा वैसे वैसे इससे काफी संघर्ष भी झेलने पड़े। गुरु अर्जन देव पर धर्म बदलने का दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और शहीद हो गए। दोस्तों ये सिख इतिहास का पहला बड़ा बलिदान माना जाता है। और इनके बाद आते हैं छठे गुरु, गुरु हरगोबिंद जी, जिन्होंने सिखों को सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि मजबूत और आत्मरक्षा के लिए तैयार रहने की सीख दी। और यहीं से संत सिपाही की सोच शुरू हुई। हरगोबिंद जी के बाद सातवें गुरु, गुरु हर राय जी आए, जो कि काफी शांत स्वभाव के थे और शांति पसंद करते थे। उन्होंने सिख धर्म का प्रचार किया। राय जी के बाद दोस्तों आठवें गुरु, गुरु हरकिशन जी आए। ये सबसे कम उम्र के गुरु थे, इसलिए इन्हें बाल गुरु भी कहा जाता था। छोटी उम्र में ही इन्होंने सेवा और करुणा का उदाहरण दिया। फिर आए दोस्तों नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने धर्म और इंसानियत की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। उन्होंने दूसरों के धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, जो इतिहास में एक बहुत बड़ा उदाहरण बना। इसके बाद आते हैं दोस्तों 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने सिख धर्म को एक नई पहचान दी। 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। एक ऐसा समूह था जो पूरी तरह निडर, अनुशासित और सच्चाई के लिए समर्पित था। दोस्तों उन्होंने सिखों को 5 ककार दिए। पहला केस यानी बाल और दाढ़ी को बिना काटे रखना। दूसरा है कड़ा यानी लोहे या स्टील का ब्रेसलेट पहनना। तीसरा है कंघा यानी लकड़ी के कंघे का इस्तेमाल करना। चौथा है कृपाण यानी छोटी तलवार जिससे अपनी और दूसरों की रक्षा की जा सके। और पांचवा है कच्छा, जिसे कुछ लोग कछहरा भी बोलते हैं। ये एक विशेष सूती अंडरगारमेंट होता है जो आत्मनियंत्रण, पवित्रता और फूर्ति का प्रतीक होता है। दोस्तों ये 5 ककार सिख धर्म की पहचान और उनके अनुशासन का प्रतीक बने। उनका साफ संदेश था कि खालसा वो है जो कभी अन्याय के सामने नहीं झुकता और हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। दोस्तों सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला तब आया जब गुरु गोविंद सिंह ने घोषणा की कि अब कोई भी इंसान गुरु नहीं होगा। इसका मतलब ये था कि सिख धर्म में शुरू से लेकर अंत तक टोटल 10 गुरु बने और गुरु गोविंद जी सिख धर्म के आखिरी गुरु थे। इसके लिए दोस्तों गुरु गोविंद जी ने गुरु परंपरा को गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित कर दिया और उसके बाद इसी ग्रंथ को हमेशा के लिए सिखों का गुरु निर्धारित कर दिया। इस वजह से दोस्तों सिख धर्म बाकी धर्मों से अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक ग्रंथ को ही जीवित गुरु का दर्जा दिया गया है। और इस ग्रंथ में सिर्फ सिख गुरुओं की ही नहीं बल्कि कई संतों और सूफी संतों की वाणी भी शामिल है, जो ये दिखाता कि सिख धर्म का संदेश सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं था बल्कि पूरी मानवता के लिए था। इसके अलावा दोस्तों सिख धर्म का जीवन दर्शन बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल है। इसमें 3 मेन बातें बताई गई हैं। नाम जप करना, कीरत करना यानी ईमानदारी और मेहनत करके कमाना। तीसरा वंड छकना यानी कि अपनी कमाई दूसरों के साथ बांटना। और इसके साथ ही इन्हें 5 बुराइयों से बचने की सीख भी दी जाती है, जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। दोस्तों इसका मतलब साफ है कि इंसान को अंदर से अच्छा बनना। इसके अलावा दोस्तों गुरुद्वारा सिख धर्म का सबसे इम्पोर्टेंट धार्मिक और सोशल सेंटर होता है। यहाँ कोई पुजारी नहीं होता है बल्कि यहाँ ग्रंथी होते हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। हर गुरुद्वारे में लंगर चलता है। यहाँ हर किसी को फ्री का खाना मिलता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, स्टेटस का हो। इसके अलावा दोस्तों सिख धर्म में 5 प्रमुख तख्त जो कि सर्वोच्च धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र हैं, जो सिखों के लिए ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। जिसमें पहला है अकाल तख्त साहिब, दूसरा है तख्त श्री केसगढ़ साहिब, तीसरा है तख्त श्री दमदमा साहिब, चौथा है तख्त श्री पटना साहिब और 5वां है तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब। दोस्तों ये 5 तख्त सिर्फ मंदिर या धार्मिक जगहें नहीं है बल्कि ये वो जगहें हैं जहां सिख धर्म से जुड़े बड़े बड़े फैसले लिए गए और जहां इसकी पहचान को शेप मिला। उम्मीद है दोस्तों आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और सिख धर्म का पूरा इतिहास समझने में मदद मिली होगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।